दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमीन सर्वे के लिए आवश्यक कागजात। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है कि सर मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि मैं जमीन का सर्वे करवा सकता हूँ। तो मैं आज आपको पूरा एकदम अच्छी प्रोसेस तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट लेकर के आ गया हूँ। और मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। वंशावली लगानी पड़ेगी या दखल खारिज वाला जो कब्जा वाला है, बंटवारा नामा वाला जो है वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वो सारे का सारे डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आने वाली है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसके पास खतियानी जमीन है, ठीक है, दादा परदादा का जो जमीन है, उस जमीन में सर्वे के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास खतियानी जमीन है उसका, अगर आपके पास खतियान अवेलेबल है, जो खतियान लिखा हुआ है, ठीक है, अगर खतियान अवेलेबल है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अगर खतियान आपके पास नहीं है तो पुराना जो केवाला होगा, ठीक है, जो भी ओल्ड केवाला होता है उस केवाला से भी आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड केवाला नहीं है, यानी कि ओरिजिनल केवाला आपके पास नहीं है, उसका अगर नकल है, ठीक है, तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अगर आपके पास नकल नहीं है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से भी निकलवा सकते हैं, या नहीं तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो डाउनलोड करेंगे वो वैलिड नहीं होगा, जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है वहां से आपको निकलवाना पड़ेगा, वहां का सिग्नेचर मोहर जो रहेगा तो वो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर जमाबंदी है, ठीक है, तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। कौन सा? वो भी खतियानी वाला जमीन। ठीक है, अभी जितने भी मैं बता रहा हूँ वो जमीन खतियानी वाला जमीन है। ठीक ना, चलिए उसके नीचे है कि जमीन का हस्तलिखित रसीद। ठीक है, यानी कि पहले के समय में जो हाथ से रसीद काट करके दिया जाता था, लगान जिसको भी बोलते हैं हम लोग, तो अगर वो है उससे भी आपका जमीन का जो है सर्वे आपका किया जा सकता है। जमीन का ऑनलाइन वाला रसीद, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो चालान हम लोग, यानी कि डिजिटल वे में जो चालान जो कटाते हैं, ठीक है, रसीद जो ऑनलाइन निकलता है, अगर कंप्यूटराइज वाला रसीद है तो उससे भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। यानी तो कडक्शल सर्वे खतियान, यानी कि आजादी से पहले का अगर आपके पास खतियान है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो रिविजनल सर्वे खतियान, यानी कि आजादी के बाद वाला भी अगर आपके पास खतियान है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। चलिए लास्ट हमारे पास पुराना दाखिल खारिज का पर्चा। पहले के समय में क्या होता है कि जो आपका दाखिल जो खारिज होता था ना, उसका एक पट्टा यानी कि पर्चा बना करके दिया जाता था, जिसमें खाता, खिसरा, रकबा, जमींदार का नाम, विक्रेता का नाम, यानी कि सारा जमीन से रिलेटेड सारा का सारा उसमें डिटेल दिया रहता था। उसका एक पर्चा बना के दिया जाता था। अगर वो पर्चा अवेलेबल होगा तो भी आप जमीन का जो सर्वे होता है उसको आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर खतियानी जमीन है, अगर इन सारी चीजों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर खतियानी जमीन है तो उसमें हमको कौन कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगा इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए फॉर्म में आपको क्या करना होगा, ये जो खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन में आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले पपत्र 2 को आपको फॉर्म को फिल करना होगा। उसके साथ साथ पपत्र 3(1) जो फॉर्म आता है, यानी कि पपत्र 2 अलग फॉर्म है और पपत्र 3(1) वाला एक अलग फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको वंशावली भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये खतियानी जमीन है, ठीक है, तो जिसमें आपको वंशावली लगानी पड़ेगी। आपके पास दखल कब्जा वाला जो आपका फॉर्म आता है उसको भी आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बंटवारा नामा वाला जो है वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर बंटवारा नामा हो चुका है तब जाकर के आप उसको लगा दीजिए। अगर बंटवारा नामा नहीं हुआ है तो उसका सहमति पत्र के साथ बंटवारा नामा आपको लगा करके तब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है ना, उनके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट और जो लगेगा आपका पर्सनल, आपका आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी लगेगा और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगा। यानी कि खतियानी जमीन जो है उसको सर्वे करवाने के लिए मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे और आपके पास कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ साथ और आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो ये चलिए हमारे पास हो गया ये खतियानी जमीन के लिए। अगर आपके पास केवाला वाला जमीन है, ठीक है, जो कि आप पहले से खरीद के रखे हैं, है ना, तो वो जो केवाला वाला जो जमीन होता है, अगर उस जमीन का अगर आपको सर्वे करवाना होगा तो उसके लिए क्या होगा, देखिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बताया हुआ। सबसे पहले अगर आपके पास केवाला है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अगर केवाला नहीं है आपके पास, दखल खारिज का शुद्धि पत्र,
ठीक है। जब केवाला बनता है, यानी कि आप जब इसको खरीदते हैं, केवाला वाला जमीन खरीदते हैं, अगर आपके पास ये नहीं रहता है तो आप दखल खारिज जो करवाए होंगे उस समय आपको एक शुद्धि पत्र दिया जाता है रजिस्ट्री के टाइम में, ठीक है ना। तो वो चीजें भी आप यहाँ पे लगा करके करवा सकते हैं। अगर आपके पास शुद्धि पत्र नहीं है तो जब दखल खारिज जब होता है, यानी कि मोटेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं उस समय आपको एक सीओ से ऑर्डर मिलता है दखल खारिज का, उसको भी आप लगा करके आप क्या कर सकते हैं, जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। कौन सा? केवाला वाला जमीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लगान रसीद, यानी कि हाथ से कटा हुआ रसीद हो या ऑनलाइन डिजिटल वे से कटा हुआ रसीद, किसी भी प्रकार का जो रसीद होगा उससे भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अगर आपके पास जमाबंदी है, यानी कि रसीद कट रहा है, तो जमाबंदी भी आपको 2 से 3 महीने में बन जाता है, तो जमाबंदी से भी आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं हमारे पास ऑनलाइन वाला डीड, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन जब ये जमाबंदी बनता है तो ऑनलाइन डीड भी आपका बन जाता है। तो अगर ऑनलाइन वाला डीड आपके पास अवेलेबल है तो भी आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अगर आपके पास केवाला वाला जमीन है, उसमें इतने सारे में डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्म को फिल करना होगा वो चीजें बताते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 को आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो केवाला वाला जमीन होता है और उसमें क्या होता है कि जो भी खरीदार होते हैं वो ऑलरेडी जीवित रहता है, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रपत्र 2 को आपको भर के जमा करना होगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना होगा एंड मोबाइल नंबर भी देना होगा। तो इस तरीके से केवाला वाला जमीन का भी आप सर्वे करवा सकते हैं। उसमें लगने वाला जो भी डॉक्यूमेंट वो चीजें मैंने आपको बता दिया। एंड फॉर्म 2, यानी कि इसमें जो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2 को फिल करना होगा, वो चीज भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुका होगा कि किस तरीके से आप जमीन का सर्वे करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। खतियानी जमीन का कौन सा डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ेगा, केवाला वाला जो जमीन होगा उसका कौन सा डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ेगा, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कंप्लीट प्रोसेस बताएं। अगर दोस्त वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो का इन्फॉर्मेशन लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए दोस्त, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।